नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल चैनल पर आपका स्वागत है। एक रात की बात है, घर परिवार के लोग जब गहरी नींद सो रहे थे तो घर की बेटी आधी रात को खड़ी होती है और एक हथौड़ा उठाती है। हथौड़े से अपने सोए हुए पिता पर ताबड़तोड़ हमला करती है। उसकी सिर की हड्डियों का चकमा चूर बना देती है और तब तक उस हथौड़े से वार करती है कि तब तक उसका पिता लहूलुहान नहीं हो जाता, उसकी हड्डियों का चकमा चूर नहीं बन जाता। बेटी अपने पिता को लहूलुहान कर डालती है और जब सुबह होती है, उसकी माँ जब देखती है कि बेटी अपने पिता के पास बैठी हुई थी और पिता जो कि मर चुका था, लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था, माँ की चीखें निकल जाती है, घर में चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, एक बेटी अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला क्यों करती है और आखिरकार इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार का गया जिला, थाना क्षेत्र बोधगया, उसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है मनकोसी। इसी गांव में रहने वाला कपिल मिश्रा अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे। बेटी जिसकी उम्र 30 वर्ष है और नाम कंचन देवी है। कंचन की शादी 2008 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में ही एक इलाका लगता है कन्नौज इलाके में होती है। शादी के बाद जो कंचन का पति होता है, कंचन को काफी मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता है, उसे मार पिटाई करता है, उसे इस हद तक टॉर्चर करता है कि कंचन डिप्रेशन में रहने लगती है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी शादी के दौरान कंचन को 4 बच्चे होते हैं। कंचन का मानसिक संतुलन इस हद तक बिगड़ जाता है कि वो अपने छोटे से बेटे को पानी में डुबो कर मार डालती है और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक दूध पीते बच्चे को भी गला दबाकर मार डालती है, अपने 2 बेटों को मारकर खत्म कर देती है। और घर परिवार के लोग जो कि काफी परेशान हो चुके थे, ससुराल वालों को भी जो भी कोई चीज हाथ में लगती है तो उसे मारकर उनके पीछे भागती है मारने के लिए। अब ससुराल वाले इतने परेशान रहने लगते हैं कि वो कंचन के मायके में फोन करते हैं और मायके वाले जब घर आते हैं और ससुराल वाले पूरी बात बताते हैं तो परिवार वाले उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाकर कंचन को बेड़ियों में रखते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। ये सब यूं ही चल रहा था कि जब भी कंचन को किसी चीज की जरूरत होती थी, कुछ खाना पीना होता था, उसे लैट्रिन बाथरूम वगैरह जाना होता तो वो ताला खोलकर उसे अच्छे से पकड़ के और फिर उसका जो भी काम होता था वो करवाते थे। सब कुछ यूं ही चल रहा था। अब घर परिवार वालों को इतना तो पता ही था कि बेटी का जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह बिगड़ चुका है और गांव वालों को भी इस बात की पूरी खबर होती है कि कंचन की जो कि मानसिक हालत काफी खराब है और जो कि ससुराल वालों के ही चलते हुई थी, क्योंकि ससुराल वाले कंचन को इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और कभी वो अपने ससुराल वालों को मारने पीछे भागती है और जब मायके में आती है तो मायके वालों के भी पीछे मारने के लिए दौड़ती है और मायके वाले परेशान होकर उसे बेड़ियों में रखना शुरू कर देते हैं। ये सब यूं ही चल रहा था कि पिता को अब लगता है कि बेटी अब ना ही किसी से बात करती है, चुपचाप रहती है, तो उसे लगता है कि बेटी को अब खोल देना चाहिए। वो घर में बात करता है कि मैं अब कंचन को खोल रहा हूं, अब बेटी थोड़ी ठीक लग रही है, चुपचाप रहती है, अपना जो भी इसको खाना पीना अपना इसकी देख रेख करो। और सभी परिवार मिलकर कंचन की देख रेख करते हैं, उसकी सेवा करते हैं जो भी, क्योंकि अब वो बीमार तो रहने ही लगती है और उसका मानसिक संतुलन जो कि काफी बिगड़ ही चुका था, पूरी तरह पागल हो चुकी थी। 15 दिन पहले, इस 2 सितंबर की यह घटना है और 2 सितंबर से लगभग 15 दिन पहले घर परिवार के लोग उसे खोल देते हैं। 2 सितंबर की रात कंचन, घर परिवार के लोग जब खाना पीना खाकर सो जाते हैं, गहरी नींद हो जाते हैं, पिता जो कि बरामदे में ही सो रहा था और बेटी वहां पे
चारपाई बिछाकर सो रही थी और जैसे ही आधी रात को कंचन की आंख खुलती है तो वे एक घर से ही एक हथौड़ा उठाती है जो कि काफी वजनदार होता है और उससे अपने सोए हुए पिता पर ताबड़तोड़ हमला करती है और अपने पिता पर तब तक ताबड़तोड़ हमला करती है कि तब तक उसकी सिर की हड्डियों का चकमा चूर नहीं हो जाता और पूरी रात अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला करती है, उसे लहूलुहान कर डालती है। और माँ जब सुबह ही लगभग 3 सितंबर को सुबह लगभग 4-5 बजे का समय रहा होगा और उठकर देखती है कि बेटी जो कि पिता के पास ही बैठी थी, पिता जो कि लहूलुहान हो चुका था, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर कोई उसे देखे तो उसकी रूह कांप उठे। वो बेटी को देखती है कि बेटी के हाथ में हथौड़ा और अपने पिता पर, अपने मरे हुए पिता पर हमला किए जा रही थी। माँ जब बेटी को देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी चीखें सुनकर बेटा भी खड़ा हो जाता है और चीख पुकार सुनकर बेटी जो कि एक लाठी उठाती है छोटी सी, अपनी बेटी को मारने के लिए भागती है पीछे और बेटी जो कि हथौड़ा लेकर अपने भाई और माँ के पीछे भागती है। और घर में जब चीख पुकार मचती है तो माँ बेटा घर के बाहर भागते हैं और जब चीख पुकार मचती है तो गांव वालों को भी इस बात की खबर हो जाती है और गांव वाले भी सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है और जब पुलिस को सूचित करते हैं तो कंचन देवी जो कि घर के ही पीछे एक जंगल में भाग जाती है। पुलिस जब आती है तो पूरी घटना का मुआयना करती है तो पता चलता है कि कंचन जो कि जंगल में भाग चुकी है। पुलिस कंचन की तलाश करती है और एक घेराबंदी बनाकर पुलिस की एक टीम उसे जैसे तैसे करके कंचन को पकड़ते हैं, अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। पुलिस अब जब कंचन से पूछताछ करती है तो वो बोलने की हालत में नहीं थी क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है पहले ही बिगड़ा हुआ होता है। पुलिस अब परिवार वालों से बातचीत करती है तो परिवार वाले बताते हैं कि 2008 में कंचन की शादी हुई थी। पति जो कि कंचन पर इतने अत्याचार करता था, इतनी मार पिटाई करता था, टॉर्चर करता था और उसी टॉर्चर के दौरान कंचन का जो मानसिक संतुलन है बिगड़ जाता है। वो डिप्रेशन में रहने लगती है और अपने 2 बेटों की हत्या कर देती है। और अब जब पिता ससुराल वाले जब परेशान हो जाते हैं कंचन से तो जब पिता अपनी बेटी को अपने घर लेकर आता है, उसे बेड़ियों में रखता है और अब से लगभग 15 दिन पहले ही पिता ने ये बोलकर घर में खोल दिया था कि बेटी अब ठीक ठाक है, इसकी देखरेख करो, सेवा करो, क्या पता बेटी जो मानसिक संतुलन है ठीक हो जाए। और यही सब सोचते हुए पिता उसकी बेड़ियों को खुलवा देता है और उसे क्या पता था कि बेटी ही अपने पिता की हत्या कर देगी। और वही दोस्तों, पत्नी अपने पति को खो देती है, एक बेटा अपने बाप को खो देता है और बेटी जो कि उसका संतुलन पहले ही इतना खराब हो चुका था ससुराल वालों के चलते, ससुराल वाले इस हद तक उसे टॉर्चर करते हैं कि कंचन अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन जैसा कि हम घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे देश में बहुत ऐसी बेटियां हैं जिन्हें ससुराल में इस हद तक परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि कहीं फांसी लगा लेती हैं, कहीं ससुराल वाले आग लगाकर पेट्रोल डालकर मार डालते हैं और कहीं इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि बेटियां अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं और यहाँ तक कि पागल हो जाती हैं। और यही हुआ था इस घटना में। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।